फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट से आइए। 16 अप्रैल को मैंने स्टार्ट किया था, आज हमारी 17 हो चुकी है। टाइम ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए। टॉपिक जो बेसिकली है बैंकिंग का टॉपिक है, जिसको मैं NDTL के नाम से बताऊंगी। दैट इज द नेट डिपॉजिट टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। साथ में रेज भी कर दूंगी, स्पेस बहुत कम लग रही है। नेट डिपॉजिट टर्म लाइबिलिटीज, दैट इज द, याद रखनी है, NDTL से याद रखना है। एंड उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली एक क्वेश्चन था, उसके ऊपर एक कहानी बनाई है। दैट इज, आइए चलते हैं क्वेश्चन फटाफट से पढ़ लेते हैं। हिंट कीवर्ड्स लिख देते हैं। नॉट ट्रू MSS सरप्लस लिक्विडिटी ऑफ एंड्योरिंग। नॉट ट्रू MSS surplus of liquidity enduring. Nature arise out of large capital inflow. Nature arise out of capital inflow. ये बेसिकली क्वेश्चन है और इसका ऑप्शंस बताती जा रही हूँ। सरप्लस एक एक करके समझाऊंगी। एंड इसके बीच पहले एक स्टोरी बताऊं, मैं आपको बताती हूँ। मेरा इंटरेस्ट स्टोरी टेलिंग में है, मेरा इंटरेस्ट स्प्लिट्सविला के कैरेक्टर्स में है, वो कैसे ड्रेसिंग सेंस पहनते हैं। मेरा इंटरेस्ट पंजाब में रह के दिल्ली के अटायर में है। मेरा इंटरेस्ट बेसिकली डांसिंग में, इन चीजों में है। मेरे को स्टोरी टेलिंग करना आता है, समझ आ जाता है, स्क्रीन में देख के समझ लेती हूँ। उसके हिसाब से मैंने डिजाइन किया है, क्योंकि ये लैंग्वेज समझ नहीं आती है। बेसिकली लिखा गया नॉट ट्रू MSS सरप्लस ऑफ लिक्विडिटी एंड्योरिंग नेचर अराइज आउट ऑफ कैपिटल इनफ्लो। मुझे नहीं समझ आएगा। मैंने बेसिकली ये एक सर हैं, आर नाम से, आर वाधवा सर नाम है, बैंकिंग की स्टडी कराते हैं। तो वो जब पढ़ाते हैं तो मुझे समझ नहीं आता, मुझे प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा समझ आती हैं। क्योंकि जब हम स्कूल में जाके सब प्रैक्टिकली देखते हैं, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो, पर वहां पे सब कुछ प्रैक्टिकली एकदम से नहीं है। क्योंकि यहाँ से सीखने में बहुत समय लग जाता है, फिर उसको दुनिया में ढूंढने में बहुत समय लग जाता है, फिर उस चीज को अप्लाई करने में, लोगों तक पहुंचाने में टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो मैंने जो टाइम लगाया था मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले कुछ स्टोरी टाइप बनाया था। फ्लड्स कैपिटल फ्लो फॉरेन कंट्री। ये जो बेसिकली कैपिटल इनफ्लो है ना, मैंने यहाँ से उठा लिया। मैंने कैपिटल इनफ्लो को अलग से उठा लिया, जिसको मैंने पता है किसके साथ डिनोट किया है, मैंने लेट किया। जस्ट वेट, मैंने ना लेट किया इस चीज को। मैंने कैपिटल इनफ्लो को लेट पता है किस चीज से किया है, एक फ्लड से किया है। अब फ्लड देख लो भी क्या होता है, ढेर सारा होता है, पानी की तरह होता है। ठीक है, तो उसके बाद इसका ये नेचर मैंने ऐसे डिपिक्ट कर दिया। आपको पानी का नेचर पता होता है, साइंस में लिखा होगा। अब मैंने आपको इसका नेचर फ्लड के साथ बता दिया। वैसे इसका नेचर मुझे पता नहीं है, कैपिटल नेचर का रियल नेचर क्या होता है। जितना पता था दिमाग लगाया, मुझे ये अच्छा लगा, फ्लड। ठीक है, बताती जा रही हूँ। उसके साथ डॉलर है, मनी है, एंड बेसिकली उसके बाद कुछ और भी है, लाइक बाय डॉलर्स। इसमें लिखा है कि लिक्विडिटी एंड्योरिंग नेचर राइज आउट ऑफ द कैपिटल इनफ्लो। नॉट ट्रू MSS सरप्लस ऑफ लिक्विडिटी एंड्योरिंग नेचर। पूरा पढ़ेंगे, आई थिंक समझ आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो समझ पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। इसका लिखा है कि MS wants paper into crowd, people given to RPs are to get paper, like इसका आंसर कौन सा सही होगा। MS can use normal expenditure of capital। तो एंड्योरिंग नेचर का मतलब स्पेंड मनी ऑन द डेली नीड नॉट अलाउड हियर। एंड्योरिंग नेचर का मतलब क्या होता है, एंड्योरिंग करना, एंड्योर करना। एंड्योरिंग नेचर का मतलब होता है स्पेंडिंग मनी ऑन द डेली नीड। स्पेंडिंग मनी ऑन डेली नीड। MSS जो है बेसिकली मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है। पहले आपको इसका मतलब पता चल गया। यहाँ पे लिख दूं मैं, दिख रहा होगा, दिख तो नहीं रहा होगा, मैं बोल देती हूँ। MSS, M फॉर मार्केट, S फॉर स्टेबलाइजेशन, एस फॉर स्कीम। ठीक है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम